तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे इस चैनल में। आज आपको सिर्फ अगर आप शुरुआत से ही देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि ये जो 2 मिनट है, मैं इस 2 मिनट में आपको पूरी कहानी समझा दूंगा इसकी कि आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन के ऊपर काफ़ी वर्क किया है मैंने और काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन ली है और कुछ कुछ हद तक प्रैक्टिकल करके भी देखा है। तो आइए मैं पहले इसकी पूरी कहानी समझाता हूँ, उसके बाद कैसे अप्लाई करेंगे, किन लोगों का लोन हो पाएगा, ये सारी कहानी आपको बताऊंगा। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। आइए मैं आपको शुरुआत करके बताता हूँ इसकी कहानी। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, मिनिमम 23 से 57 जो एज है वो चाहिए। सिविल 700 प्लस होना चाहिए। अगर पिछले 6 महीने में कोई आपने लोन लिया है तो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, या कोई ईएमआई भी लेट हुई है 6 महीने में पिछले, तो भी आपको यहाँ से लोन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने काफ़ी एप्लीकेशन में अप्लाई कर लिया है, तीन तीन या तीन से ज़्यादा एप्लीकेशन में अप्लाई कर लिया है, तो भी यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी ईएमआई ज़्यादा जा रही है तो भी यहाँ से रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा है। हाँ, ये लोन उन लोग को मिलता है जिनकी रिपेमेंट रिकॉर्ड, जो कोई लोन लिया या कोई चीज़ फाइनेंस किए है तो उनका रिकॉर्ड टाइम टू टाइम बिल्कुल बैंक से जा रही है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा अप्रूवल उन्हीं लोग के आएंगे और उनका लोन आसानी से हो जाएगा। अब इसके आगे की थोड़ी सी कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एल&टी फाइनेंस में आपको ये जो इसका एप्लीकेशन है, इसमें अभी भी काफ़ी बग है और इसके जो कमेंट है वो भी काफ़ी निगेटिव है। लेकिन ये जो है खुद की एनबीएफसी है इसकी। और अगर आरओआई की बात कहूँ तो इसका 10 से 20% आरओआई है और काफ़ी एनबीएफसी से कम आरओआई है जो मैंने देखा है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल सबूत के साथ दिखाऊंगा अभी कि कितना कम आरओआई है, और इसमें टाइम भी बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्तों अदर एनबीएफसी की तुलना में। मतलब धनी और नबी को छोड़ के अभी ये कंपनी बहुत तेज आगे बढ़ रही है ना दोस्तों। और इसमें लेकिन एक ये कुछ कुछ इसके फ़ायदे हैं या कुछ कुछ नेगेटिव है, तो कुछ कुछ प्लस पॉइंट भी है। जैसे काफ़ी जगह ये वर्क कर नहीं रही है, मल्टीपल पिन कोड पे ये चालू नहीं है दोस्तों। और अच्छी बात ये है कि इसके अंदर आपको ज़्यादातर लोगों को 45 मिनट में पैसा आपके खाते में आ जाएगा। इसके लिए अगर आप करंट, जैसे आप गांव में रहते हैं लेकिन अगर आप कहीं सिटी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास जो करंट एड्रेस में आपका आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पानी का बिल या टैक्स की रिसिप्ट या पासबुक या नरेगा का जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन का जो होता है वो, ये चीज़ अगर होंगी तो भी आपका लोन हो जाएगा। ये भी इन्होंने एड्रेस प्रूफ में माना है। और अगर आपका नाम सिर्फ सिंगल है, सरनेम नहीं है, तो भी यहाँ पे आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा या होल्ड हो जाएगा। और एक चीज़ नेगेटिव ये भी है, अगर आपका जो मोबाइल नंबर है 62 की सीरीज़ से चालू होता है, 62 की सीरीज़ से चालू होता है, तो भी यहाँ पे आपका लोन, या आपको नंबर चेंज करना पड़ेगा तब यहाँ पे आप लॉगिन कर पाएंगे। पता नहीं ये बग है शायद एप्लीकेशन का, तो इस चक्कर में। और वो आगे चल के आपको नॉमिनी की डिटेल भी डालनी पड़ेगी, उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर और उनसे क्या रिलेशन है ये भी। और हाँ, आपका आधार से नंबर लिंक होना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे आगे चल के आपकी अगर लोन अप्रूव हो जाता है तो आपकी वहाँ सेल्फी लगेगी। और ये जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वो 2 MB से कम के होने चाहिए। 2 MB से ज़्यादा के होंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। और एक और बात जो ये है कि आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है इसमें सबसे कम है, 1 से 2% प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। और अच्छी बात एक ये भी है इसके अंदर कि बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग इंश्योरेंस करके देते हैं इसके अंदर, तो उससे आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसमें हटा नहीं सकते, है ना। और एक नई चीज़ ऐसी ये भी हो रही है इसके अंदर कि अगर आपका गलती से, अगर आपका सिविल बहुत अच्छा है लेकिन आपका गलती से यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि अभी इनकी जो एप्लीकेशन है और साइट है काफ़ी बग है, उसमें काफ़ी कमी है, तो ये लगातार सुधार कर रहे हैं। हालाँकि कमेंट इनके जो नेगेटिव कमेंट है बहुत ही ज़्यादा है। बस मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इसका जो अमाउंट है बहुत तेज़ी से आ जाता है, और इसका जो आरओआई है, मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो सबसे कम है। बाकी जो उसके कमेंट पढ़े तो काफ़ी ये देखा कि यार काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, ऑटो डेबिट नहीं हो रहा है, फिर भी बाउंसिंग हो रही है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इसमें बेकार लगी। अब आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आइए मैं इसको अप्लाई करके बता देता हूँ आपको कि कैसे क्या अप्लाई करना है आपको दोस्तों। तो सबसे पहले एप्लीकेशन को जैसे ही हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा। अगर आपने पहले ही अप्लाई कर चुके हैं तो डायरेक्ट एमपिन मांगेगा यहाँ। लेकिन मैं आपको नए सिरे से अप्लाई करके बताता हूँ, मेरे दूसरे नंबर से ट्राई करता हूँ। यहाँ पे नंबर डालेंगे, लॉगिन डालेंगे, और लॉगिन डालने के बाद आपको वन टाइम पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। चलिए आइए मैं करके बता ही देता हूँ आपको। तो जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे, तो कंटिन्यू करने के बाद आपको 4 अंकों के 2 बार पिन सेट करना है।
ऊपर भी वही, नीचे भी वही 4 अंक जो आपको याद रहे, ताकि आप जब जब मोबाइल नंबर डालें और एमपिन डालें तो डायरेक्ट आपका अकाउंट हो जाए। उसके बाद कंटिन्यू करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जीपीएस को ओके करना है, येस करना है यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। अब वही पिन डालना है, एमपिन जो 4 अंकों का आपने डाला है, ठीक है? फिर लॉगिन करते हैं हम। लॉगिन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, थोड़ा-सा स्लो भी चलता है ये, बग है काफ़ी इसमें। अब ये यहाँ आपको अपनी ये छोटी-सी डिटेल है, ये जो है आपको पूरी भर देनी है और सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे ये डिटेल, उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, और ऐसा दिखने के बाद अब आप डायरेक्ट ये पेमेंट वाले सेक्शन में जाएँगे या प्रोफ़ाइल पे जाएँगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ करके। जैसे ही हम पेमेंट वाले पे जाएँगे तो ये आपके सामने दिख रहा है प्री अप्रूव, वहाँ पे क्लिक करेंगे और राइट तीसरे नंबर पे जो अप्लाई नाउ लिखा है, यहाँ पे जाके पर्सनल लोन में क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अब हम यहाँ पे करेंगे तो डायरेक्ट इसका वेब लिंक खुल जाएगा, ये अब इसके डायरेक्ट वेबसाइट पे चलेगा। तो यहाँ पे आपको अपनी पूरी डिटेल वैसी ही डालनी है सेम टू सेम, और हाँ, मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसको ओटीपी से वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी और पिन कोड, और उसके बाद अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा। पैन कार्ड को भी वेरीफ़ाई करना पड़ेगा। तो चलिए आइए मैं ये भी कर देता हूँ आपको। पैन कार्ड जैसे आप वेरीफ़ाई करोगे तो वैलिडेट करना पड़ेगा आपको पैन, और यहाँ पे आपका पैन कार्ड हरा हो जाएगा। अब यहाँ तो मेरा रिजेक्ट हो चुका है, हालाँकि पहले ही रिजेक्ट हो चुका था, लेकिन मैं आपको अप्लाई करके बता रहा था। लेकिन हमारा एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने पूरी डिटेल भेजी है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इसके बाद जैसे ही अगर आपका अप्रूवल आता है तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये देखिए 36 महीने तक के लिए दे रहे हैं, ब्याज भी बहुत कम है, और ये देखिए प्रोसेसिंग फ़ीस भी बहुत कम है, ये 1.5 लाख के ऊपर ये बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आपको यहाँ नॉमिनी की डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ई-केवाईसी करनी पड़ेगी डिजिटल लॉकर से। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करने के इसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेट आधार करेंगे और चेक बॉक्स को टिक करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, नेक्स्ट करके ओटीपी डाल के कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अब हमने यहाँ से भी आगे बढ़ गए, अब यहाँ पे इसको अलाउ करेंगे, इस ऑप्शन में जाके अलाउ करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड पे जो नाम है वो लिखना है और ब्लू उस पे टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट करेंगे अब हम। अब नेक्स्ट करने के बाद अब आपको देखो, जैसे मैंने बताया था, जो आपका करंट एड्रेस प्रूफ़ है उसमें जो काफ़ी चीज़ें माँगी जाती है, जैसा मैंने आपको बताई थी पूरी लिस्ट, कि बिजली का बिल है या ड्राइविंग लाइसेंस है या काफ़ी चीज़ें जो बताई थी वो। और ये दूसरे नंबर पे आपको अपनी सॉरी, तीसरे नंबर पे जो आपको अपनी फ़ोटो सेल्फ़ी यहाँ पे डालनी है, और उसके नीचे जो करंट एड्रेस है, जो भी आप अपलोड करोगे वही का वही यहाँ पे विथ पिन कोड आना चाहिए, और 2 एमबी से कम का होना चाहिए, पीडीएफ हो या जेपीजी हो या पीएनजी हो। ये देखिए ऊपर लिस्ट भी दिख रही, जो मैं आपको पूरी डिटेल बताई थी, है ना दोस्तों? अब यहाँ पे आपको जो करंट एड्रेस है वो पूरा भर देना है पिन कोड के साथ, और जैसे इसको आप भरेंगे, ऑटोमेटिक नीचे नाम और स्टेट का वो आ जाएगा। उसके बाद अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल डालनी है बिल्कुल केयरफुली, और ये यहाँ से अब हम आप ई-मैंडेट कर देंगे पूरी कहानी लास्ट तक की, और उसके बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ से प्रोसीड ई साइन एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट के बाद यहाँ ₹10 के स्टाम्प पेपर पे आपको साइन नाउ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये वहीं से आएगा। तो ये हो गई लगभग काफ़ी आपकी प्रोसेस कंप्लीट, और यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पे पूरे डॉक्यूमेंट भेज दिए इन्होंने, है ना? और इसके बाद आपको करना है प्रोसीड। ये आपका एप्लीकेशन आईडी है, इसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। तो ये प्रोसीड करेंगे हम, और उसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट बैक टू होम जा सकते हैं या ऐड रेफरेंस में जाके इनकी डिटेल कर सकते हैं चेक। और यहाँ पे आपको ये देखिए कुछ ऐसे दिखेगा दोस्तों, जो आपको लोन हो जाएगा तो कंज्यूमर लोन दिखेगा।